नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले ट्राई सिटी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। पेट्रोल डीजल गैस के बाद अब सीएनजी के दाम भी बढ़े। जनता परेशान, कांग्रेस ने भाजपा को बताया जिम्मेदार। राजभवन में 300 छात्रों ने लाइव जुड़कर प्रधानमंत्री से की चर्चा परीक्षा पर। और शुरू हुआ चैत्र नवरात्र, मनसा देवी में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और अब खबरें विस्तार से। देश भर में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, देसी घी और राशन के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी की महंगाई से कमर टूट गई है। हालात ये हैं कि चंडीगढ़ में और ट्राई सिटी में पेट्रोल के दाम 101 रुपए पहुंच गए। वहीं सीएनजी भी आज 8 रुपए 60 पैसे बढ़कर 80 रुपए किलो पर पहुंच गई। सीएनजी से वाहन चलाने वाले टैक्सी चालकों में हाहाकार मचा हुआ है। राशन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, स्कूल की फीसें महंगी हो गई, यहां तक कि आटा दाल भी महंगा हो गया। लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा को सिर्फ राज करने से मतलब है, आम जनता से कोई सरोकार नहीं। यदि यही हाल रहा तो निकट भविष्य में लोगों के चूल्हे बुझने शुरू हो जाएंगे। क्या कहा कांग्रेस ने, आइए सुनते हैं। 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं। अभी लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, धांधलियां करके चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। जिन व्यापारियों से, जिन धन्ना सेठों से चंदा लिया है, अब उनको वापस नहीं करना, उनके मुनाफे नहीं बढ़ाने। ये कोई ऐसा तो कोई मार नहीं होगी, कोई मौसम की मार की वजह से कोई फसल कम हुई है तो तब तेल महंगा हुआ है, या गन्ना कम हुआ तो चीनी ज़्यादा हो गई, या गेहूं की बम्पर फसल आ रही है, सरसों की बम्पर फसल आ रही है। रेट तो कम होने चाहिए थे। लेकिन जो चंदा करोड़ों रुपए लिया है, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिया चुनाव में, उत्तराखंड में जाके कर दिया, मणिपुर वगैरह स्टेटों में 10-10 हज़ार रुपये दे के एक वोट खरीदी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सारा पैसा जो चंदे की शक्ल में उन सेठों से लिया है, ये मुनाफाखोरी, उनको इजाज़त दी जा रही है कि हमने चुनाव जीत लिया, अब जनता को लूटने की आपकी बारी है। पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का कहना है, बड़े बड़े चैनलों पर बैठ के वो कहते हैं कि सारा असर यूक्रेन और रूस की लड़ाई का पड़ रहा है, जो पेट्रोल के रेट पर। अंतर्राष्ट्रीय खबरें तो ये आ रही हैं कि रशिया आगे से भी 30% कम तेल इंडिया को बेच रहा है। बाकी चीज़ कौन सी ऐसी है जो रशिया से और यूक्रेन से आती थी जिसकी वजह से हमारे यहाँ तंगी आ गई? हम तो एक्सपोर्ट करने वाले देश हैं। गेहूँ है, चीनी है और चीज़ें हैं, ये तो हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। उनको सस्ती होनी चाहिए, महंगी कैसे हो रही है? तेल सस्ता मिल रहा है, गेहूँ सस्ता मिल रहा है, हर चीज़ वहाँ से सस्ती मिल रही है। और शायद बहुत साल के बाद रशिया ने तो यहाँ तक ऑफ़र दे दी है कि मेरे साथ सामान के बदले में तेल ले लो। ये बहुत पहले इंदिरा जी के समय में होता था, तब तेल सस्ता था। आज तो हमारी परिस्थितियाँ हमारी फेवर में हैं। ये तो तेल 30% कम होना चाहिए। जनता के सामने ये छुपाया जा रहा है। बताएं ना, तेल कहाँ, किस देश से महंगा लिया इन दिनों में? जो खाद्य पदार्थ महंगे हुए हैं, इसके साथ साथ आम आदमी का तो अब ये कहना है कि या तो हम बच्चे पढ़ा लें या राशन, दोनों में से एक काम कर सकते हैं। देखिए, तनख्वाहें हमारी, मैंने पहले कहा है कि जब भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत किसी को हम देंगे तो घमंड आना स्वाभाविक है। और ये तो घमंड में चूर चूर सरकार है। इनको कोई चिंता नहीं कि जनता मरे, जनता भूखी रहे, जनता का काम चले या ना चले। इन्होंने राज करना है और अपने चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाना है। ये उसी का कारण है। ये कभी वादा हुआ करता था कि अच्छे दिन आएंगे, तो ये अच्छे दिन की शुरुआत है या अंत है? आज तो हर दिन बुरा दिन हो रहा है। लोग ये करते हैं कि कल वाला दिन तो अच्छा निकल जाए, और दिन आएंगे या आए थे वो तो बहुत दूर की बात चलेगी। अब तो चिंता ये है कि क्या कल का दिन में रोज़ी मिलेगी, क्या कल के दिन में रोटी खाने को मिलेगी, क्या कल पेट्रोल कहीं 5 रुपये लीटर और तो नहीं बढ़ जाएगा? ये तो चिंता अच्छे दिन बुरे दिन की ख़त्म हो गई। अब तो कल की चिंता है, कल क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षाओं के चलते छात्रों से सीधी बातचीत की। देश भर में उनसे छात्र जुड़े थे और उनसे सवाल भी पूछे गए। चंडीगढ़ में राजभवन में
ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां नवोदय विद्यालय और अन्य विद्यालयों से आए 300 से अधिक छात्रों के साथ साथ टीचर्स और कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों को कई टिप्स भी दिए। उन्होंने परीक्षा के दिनों में तनाव से ग्रस्त ना रहने के टिप्स भी दिए। उन्होंने कहा कि एकाग्रता बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने छात्रों से कहा कि दिनचर्या एग्जाम के दिनों में ना छोड़े। उन्होंने बताया कि वे खुद तालाब में परीक्षा के दिनों में नहाने भी जाया करते थे। उन्होंने भी कहा कि कोई भी छात्र अपनी दिनचर्या ना बदले, जैसे आम दिनों में वे काम करते थे उसी तरह खेले कूदें और साथ में पढ़ाई का ध्यान भी रखें। यही एक टिप्स है जो छात्रों को कठिनाई के दौर से और परीक्षाओं के दौर से सफलतापूर्वक बाहर निकाल सकता है। सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट के सामने एक नया शौचालय बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन मेयर सरबजीत कौर ने किया। चंडीगढ़ में यह पहला ऐसा शौचालय होगा जहां ट्रांसजेंडर के लिए भी अलग से शौचालय बनाया गया है। इस शौचालय में 20 लाख रुपए से अधिक का खर्च आया है। इस मॉडर्न शौचालय को जनता के हवाले कर दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट में जनता की सुविधा के लिए नगर निगम की ओर से पब्लिक टॉयलेट बनाया गया है। वहीं इस टॉयलेट का उद्घाटन मेयर सरबजीत कौर ने किया है। आपको बता दें कि इस पब्लिक टॉयलेट को स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत 20 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पब्लिक टॉयलेट में ट्रांसजेंडर के लिए अलग से टॉयलेट की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही इस पब्लिक टॉयलेट में दिव्यांगों को भी सुविधा दी गई है। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਅਲੱਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡਸ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਲਈ, ਸਭ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, जिमें मैं कह रही है ना, जिमें इन्हों की कोई भी प्रॉब्लम होएगी कमिश्नर मैम नाल डिस्कस करके मैं वो पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट में पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन करने पहुंची मेयर ने वेंडरों की समस्या को भी सुना। इसके साथ ही मेयर ने वेंडर्स को समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। हमने मैम को रिक्वेस्ट किया है मेरे साहब को कि भी हमारे आंधी भी आती है, बारिश भी है, तूफान भी आता है जी, और बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है क्योंकि छतरी की हमारे को अलॉटमेंट कर रखी है सर। छतरी के नीचे ना बंदा बैठ सकता है ना ग्राहक रुक सकता है जी। माल भी खराब हो जाता ना हमारा माल भी खराब है तो और जो कमाना खाना होता है सब खराब होता है हमारा जी। हमने हम मैडम से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट यही की कि जल्दी से हमारे को छत लौट कर जाए, पानी की सुविधा दी जाए, जो भी हमारी प्रॉब्लम है सब सुनी जाए जी। बिजली की भी और सर आश्वासन दिया है। हाँ जी, आश्वासन दिया गया हमारे को छत देंगे जी, और साथ में पानी का भी और साथ में लाइट वगैरह का भी, बिजली का भी हमारे को बोल के गया। मैडम कह रहे हैं कि मैं कमिश्नर मैडम के साथ मिलकर इसके बारे में आपका सोल्यूशन निकालती हूँ कि आपको पानी की, बिजली की और ये तरपाल की बारिश में दिक्कत आएगी तो उसके मैं सोल्यूशन का भी निकालती हूँ। आश्वासन देके गए हमारे को। शहर को साफ सुथरा बनाने और जनता की सहूलियत को देखते हुए 20 लाख की लागत से इस पब्लिक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही मेयर ने वेंडर्स की समस्याओं को भी सुना और उन्हें जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा कि मेयर इन वेंडर्स की समस्याओं का कब तक समाधान कर पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में इंडियन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने डॉक्टर पर हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह लोग ART एक्ट का भी विरोध कर रहे हैं। EMA व आइसर के बैनर तले IMA सेक्टर 35 में यह प्रदर्शन किया गया। देखिए, जो इंसिडेंट हुआ है राजस्थान में, डॉक्टर अर्चना शर्मा की बात कर रहे हैं हम, अगर इस तरह का किसी डॉक्टर को अपनी जान देकर इतना ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जान लेनी पड़े, तो आप बताइए कि भगवान एकदम से शैतान कैसे बन गए। कोई भी डॉक्टर ऐसा कभी नहीं चाहता कि उसके पेशेंट का कभी भी कोई नुकसान हो। हम मेहनत करते हैं कि सब कुछ स्मूथली हो, सब कुछ अच्छे से हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस नोन हैं, होती हैं, और जब हो जाती हैं तो उसको सही करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ जानते बूझते अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो के किसी
पेशेंट की जान जाती है, तो किसी को ये हक है क्या कि वो डॉक्टर को इतना ज़्यादा मेंटली हरास कर दें कि उसको अपनी जान लेनी पड़े। जितना पुलिस वालों ने 302 मर्डर का चार्ज लगा के उनके ऊपर केस दायर किया, उनके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे, उनका कैसा हश्र हुआ है, ये सारा मीडिया में अभी सब लोग देख पा रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर्स का अगर प्रोफेशन को, डॉक्टर्स को अगर हम रियली सपोर्ट कर सकें, तभी ये प्रोफेशन बच सकता है। अगर हर डॉक्टर के पीछे यही सब होता रहेगा, कहीं कोई डॉक्टर की इसमें गलती नहीं है, जो प्रोसीजर होता है उसमें कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ये सब जानते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है, उसके बाद अगर पेशेंट इतना ज़्यादा, पेशेंट के रिलेटिव्स या लोकल लोग या पुलिस इस तरह से हरास करे कि उसको अपनी जान तक लेनी पड़े, तो आई थिंक हमें चेंज लाने की ज़रूरत है। हमें रियली, और आपके थ्रू हम ये करना चाहते हैं कि जितने भी इसमें इन्वॉल्व हों, चाहे जो भी हैं, हम नहीं जानते, जो भी लोग इसमें हैं उनको भी उसी तरह से अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के ऊपर चार्ज करना चाहिए। नहीं तो कल को कोई भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टर्स क्यों इतना अपनी जान का रिस्क लेंगे? मतलब इतना ज़्यादा, एक तो प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कॉन्स्टेंटली आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि किसी की जान का मामला है, पेशेंट्स की जान का मामला है, तो इसलिए वो स्ट्रेस अलग है। और अगर इस तरह की हरासमेंट और ऊपर से होगी, तो इसके अलावा देखिए आपके सामने है नतीजा कैसा निकला। पंजाब विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने पंजाब विश्वविद्यालय के ठेकेदार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि पंजाब विश्वविद्यालय में अधिकांश चतुर्थ श्रेणी स्टाफ ठेकेदार की मार्फत काम कर रहा है और ठेकेदार उन्हें गैप देने के बहाने 3-3 माह का वेतन तक नहीं देता। उन्होंने कहा कि जो वेतन पंजाब विश्वविद्यालय से कर्मचारियों के लिए मिलता है वह पूरा उन्हें नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि यदि यही हाल रहा तो वह अपना प्रदर्शन और तेज कर देंगे। पिछले 4-5 सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हमारी डेली जो हमारा टेंडर होता है तो उसमें हमेशा ब्रेक डाल देते हैं, और तो ब्रेक डाल के बाद हम घर पे 3-4 महीने रेस्ट होती थी हमारी। तो उसके बाद हमें फ़ोन करके बुलाते थे कि आप ड्यूटी पे आ जाओ। तो 3-4 महीने कैसे कटते थे वो हमको पता है। मैं बहुत हैरानी की बात है सर मुझे कि यहाँ के अफसर इतने तानाशाही रवैया पे उतरे हुए हैं कि इनकी कोई भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। 3-4 महीने पहले भी हमने लेटर दिया वाइस चांसलर साहब को, गवर्नर साहब तक की शिकायत किया, एडवाइज़र साहब, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, किसी अफसर को हमने नहीं छोड़ा, सभी को उनकी शिकायत दिया, लेकिन उस पर कार्रवाई तो छोड़िए सर, अत्याचार और बढ़ गया। एक ये अपना एक बहाना करके, एक आप चंडीगढ़ में देखते होंगे, आपको भी पता होगा सर, आपके माध्यम से बता देना चाहूँगा सभी को कि चंडीगढ़ में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई ब्रेक नहीं डलता, लेकिन ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए ब्रेक का बहाना किया हुआ है, जबकि किसी भी रूल में, किसी भी ठेके में या इनके पास कोई ऐसा संविधान में नहीं है कि किसी कर्मचारी को आप ब्रेक दो 1-2 महीने का। तो निकाल ही दिया सर, कल हमारे को जवाब दे दिया जी 5 बजे कि भाई किसी ठेकेदार का 15 दिन की या 10 दिन की सेक्शन हो जाएगी, उसके बाद हम आपको बुलाएंगे ना बुलाएंगे, मतलब कि कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो अब घर कैसे चलेगा? अब घर कैसे चलेगा सर, वो तो ये हम जानेंगे जी कैसे चलाएंगे। पंजाब विश्वविद्यालय में ही PSU ललकार नामक छात्र संगठन ने छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा का विस्तार करने और बढ़ी हुई मेस की दरें वापस लिए जाने की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। यह छात्र स्टूडेंट सेंटर में इकट्ठे हुए और PU प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों को छात्र नेता अमनदीप व मुकुल और अन्य ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यदि पंजाब विश्वविद्यालय ने उनकी मांगों की ओर ध्यान न दिया तो परिणाम गंभीर होंगे। चैत्र नवरात्रे शुरू हो गए हैं। आज पहले दिन माता मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। 2 साल तक लॉकडाउन के दौरान मनसा देवी में ना तो घंटी बजती थी ना प्रसाद चढ़ता था, केवल माता के दर्शन होते थे। लेकिन इस बार प्रसाद भी चढ़ेगा, घंटी भी बजेगी और भंडारा भी होगा, जिसके कारण यहाँ काम कर रहे दुकानदारों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। माता मनसा देवी का बहुत महत्व है और कहते हैं कि चैत्र नवरात्र में यहाँ दिल से माथा टेकने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। नवरात्रों का पावन पर्व शुरू, सजाया गया मां मनसा देवी का मंदिर। नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु आते हैं मां मनसा के दर पर। मंदिर में चैत्र और अश्विनी मास के नवरात्रों में लगता है मेला। लगभग 200 साल पहले बनाया गया था मां मनसा देवी मंदिर। 1815 में बनकर तैयार हुआ था मां मनसा देवी मंदिर।
मनीमाजरा के राजा ने बनवाया था माता का मंदिर। नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो चुका है। शनिवार को पहला नवरात्रा है। ऐसे में चंडीगढ़ पंचकूला का सतयुगी सिद्ध माता मनसा देवी मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से सज चुका है। माता मनसा देवी मंदिर में चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रों का मेला भी लगता है, जिसके चलते यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ लोग माता से अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेते हैं। माना जाता है कि माता मनसा देवी से मांगी गई हर मुराद माता पूरी करती हैं। मां मनसा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अन्य सिद्ध शक्तिपीठों का। मां मनसा देवी के सिद्ध शक्तिपीठ पर बने मंदिर का निर्माण मनीमाजरा के राजा गोपाल सिंह ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर आज से लगभग पौने 200 साल पहले 4 साल में अपनी देखरेख में सन 1815 में पूर्ण करवाया था। मुख्य मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं जिन्हें मां का रूप ही माना जाता है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी और सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णव देवी, भैरवी की मूर्तियां और शिवलिंग स्थापित हैं। हरियाणा सरकार ने मनसा देवी परिसर को 9 सितंबर 1991 को माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन करके इसे अपने हाथ में ले लिया था। कहा जाता है कि जिस जगह पर आज मां मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले मां सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि मनीमाजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले के मंदिर तक एक गुफा बनाई हुई थी जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी थी। वे रोज इसी गुफा से मां सती के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाती थी। जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अब अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बढ़कर 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि दिन में तापमान और बढ़ेगा। तपिश यूं ही बनी रहेगी, जिसके चलते रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों और अन्य जानकारियों के लिए आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।